कल अगर मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लाई रुक गई तो दुनिया की कौन सी इकोनॉमी सबसे पहले गिरेंगी। दुनिया की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है और इस ऑयल का सबसे क्रिटिकल रूट है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। अगर किसी वॉर की वजह से ये रूट ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी शॉक में चली जाएगी और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ पर। आइए मूसा डिकोड की इस वीडियो पर हम समझते हैं पर्दे के पीछे की हकीकत। नंबर 5 पर है चाइना। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। उसकी फैक्ट्रीज़, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करता है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 4 पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की इकोनॉमी हाई टेक और हेवी इंडस्ट्रीज़ पर चलती है। शिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स, इन सबको एनर्जी चाहिए और उसका एक मेजर पार्ट मिडल ईस्ट से आता है। नंबर 3 पर है इंडिया। इंडिया अपना ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका एक बड़ा शेयर मिडल ईस्ट से आता है। अगर सप्लाई रुकती है तो पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ट्रांसपोर्ट सब पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। नंबर 2 पर है सिंगापुर। सिंगापुर खुद बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग हब में से एक है। अगर मिडल ईस्ट ऑयल रुक गया तो सिंगापुर की रिफाइनिंग और शिपिंग इंडस्ट्री पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और अब नंबर 1 पर वो कंट्री जो मिडिल ईस्ट ऑयल डिस्ट्रप्शन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जापान। जापान के पास ऑलमोस्ट कोई डोमेस्टिक ऑयल रिसोर्स नहीं है और उसका लगभग 90% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। अगर सप्लाई रुकती है तो जापान की इकोनॉमी पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। इसलिए मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल इशू नहीं, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट है।